हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क 2026 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपके सामने होगी। शॉर्ट नोटिस आ चुका है। 1 अगस्त से लेकर के आप 21 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछले 5 साल का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा और आगे आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट 5 ईयर का आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ ट्रेंड क्या है। तो फिर आपको 2026 में प्रीलिम्स में कितना एग्जाम स्कोर टारगेट करना है। फिर हम बात करेंगे कट ऑफ ट्रेंड ऑफ आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम और फिर टारगेट स्कोर मेंस एग्जाम में आपको क्या रखना है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग आवर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स का जो डेमो कोर्स है वो। दोस्तों, जब भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या गूगल पे टाइप करेंगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाइएगा और बैंकिंग कोर्स पे जाएंगे तो हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। ये महापैक कोर्स है। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क, ये सारे एग्जाम आप एक ही जगह बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। हमने क्या किया है कि इसी कोर्स का एक डेमो कोर्स आपको प्रोवाइड किया है। डेमो कोर्स में क्या होगा, हूबहू जो मटेरियल हम यहाँ दे रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल हमने यहाँ डाल दिया है। तो 2 डेज आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे वीडियो देख सकते हैं और फिर ये डिसीजन ले सकते हैं कि यार आपको इस कोर्स में इनरोल करना है कि नहीं। तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। एक दो वीडियो नहीं है, क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर सब कुछ दे दिया है। आप चेक करें और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो इस कोर्स में जरूर इनरोल करिएगा। ठीक है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, क्योंकि वैकेंसीज का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। वैकेंसीज जो है वो आपकी कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क 2021 में जो वैकेंसीज थी, स्टार्टिंग में 5830 थी, बाद में बढ़ के वो लगभग 8000 हो गई थी। 2022 में 6035 ये फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज था। 2023 में इट वाज 4545। 2024 में स्टार्टिंग में 6000 समथिंग आई थी, बट बाद में ये बढ़ के 11800 हो गई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नोटिफिकेशन आउट होती है तो कुछ बैंक अपनी भेजते नहीं है नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो बाद में ऐड हो जाती है, तो उस पर मत घबराइएगा। 2025 में भी ये फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 15000 थी। तो ये बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी कट ऑफ पे। ठीक है, अब 2026 में भी अराउंड 13 to 14,000 वैकेंसीज आने के हाईली चांसेस हैं। ये आई जाएंगी, एक दो दिन में आपके सामने ही होंगी। ठीक है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट रहेगा। अब ये देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ पे भी आप ध्यान रखिएगा कितना फर्क पड़ेगा, वो समझना है आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान में रख के। ठीक है भाई, अब अगर मैं लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ ट्रेंड देखूं प्रीलिम्स एग्जाम का, अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, मेरा ज़्यादा फोकस 2025 पे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के सिमिलर नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है, तो इसी ट्रेंड को ज़्यादा समझिए। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि टोटल 15,000 आई और हो सकता है उस 15,000 में आपके स्टेट की जो वैकेंसीज है लास्ट ईयर वो ज्यादा थी और इस बार वो कम हो गई है। ठीक है, या हो सकता है कि लास्ट ईयर कम थी, इस बार ज्यादा हो गई है। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका इम्पैक्ट पक्का होगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि यार मेरा स्टेट में तो कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार इतना टारगेट करना है। बस आप 2025 की कट ऑफ को ध्यान में रखो। आंध्रा की देखोगे आप, आसाम 65 है, बिहार 61, चंडीगढ़ बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि हर साल चंडीगढ़ की अच्छी ही जाती है, छत्तीसगढ़ 66, दिल्ली 84, फिर गुजरात की 45, हरियाणा की 78। इसी के अराउंड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी के अराउंड आपकी तैयारी होनी चाहिए। झारखंड 74, कर्नाटका 46, केरला 77, एमपी 69, महाराष्ट्र 46, मणिपुर 52, जम्मू एंड कश्मीर 81, झारखंड की 74। ये प्रीलिम्स की है। और अगर आप देखोगे भी तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको कहीं कभी। ये जैसे यहाँ हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हो, बट 2025 में यहाँ वैकेंसीज कम होगी होगी स्टेट की, तो कट ऑफ या बढ़ गई होगी तो कट ऑफ कम होगी होगी। कहीं कट ऑफ अगर कम हुई है तो वैकेंसीज बढ़ी है, अगर कट ऑफ बढ़ी है तो वैकेंसीज कम हुई है। ये डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो आप अपने स्टेट की जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, आप पिछले सालों से कंपेयर जरूर करना। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे उड़ीसा 69 पॉइंट समथिंग, पंजाब 81। ठीक है, अब पंजाब की देखो लगभग हर साल सेम ही जा रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
राजस्थान में जरूर थोड़ा चेंज देखने को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई थी। फिर आप देखोगे तेलंगाना में काफ़ी चेंज देखने को मिला था, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, यूपी में भी काफ़ी चेंज देखने को मिला था भाई। फिर उत्तराखंड 85, वेस्ट बंगाल ये। तो आप जब भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास जब नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाएंगी, तो आप 2025 की और 2026 की वैकेंसीज को जरूर कंपेयर करना है आपने। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपको इस बार टारगेट रखना है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, वो 2025 में आपके स्टेट की जो कट ऑफ थी, आपके स्टेट की जो कट ऑफ थी वो आप देखिएगा। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जरूर देखिएगा भाई। ठीक है, ये दो चीजें आपको जरूर देखनी है जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। 2025 की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, और 2025 और 26 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इनको जरूर कंपेयर आपने करना है भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज जो है वो 10 से 15% का है, तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो भी सेम ही रहेगा भाई, है ना। वो टारगेट स्कोर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल 100 वैकेंसी थी, इस बार 110 आ गई, 115 आ गई, इवन 20-25% भी अगर है तो भी टारगेट स्कोर सेम रखिएगा, कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है, उतना आपने रखना ही रखना है। अब मैं एक एक स्टेट का तो टारगेट स्कोर नहीं बता सकता, बट मैंने कट ऑफ्स बता दी हैं आपको, इसी अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। अगर उत्तराखंड की 85 थी और नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार भी सेम ही रहती है, तो कट ऑफ भी सेम ही रहने के चांसेस है। ठीक है भाई, राजस्थान की अगर 77.5 है और वैकेंसीज पिछले साल के मुकाबले में अगर कम हुई, तो ये कट ऑफ 2-4-5 नंबर बढ़ भी सकती है। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हुई, तो ये 2-4 नंबर कम भी हो सकती है। तो मतलब जो लास्ट 2025 की कट ऑफ है, इसमें +-5 टारगेट रखना है आपने। +-5 कैसे? नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बढ़ी तो कट ऑफ कम हो सकती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई तो 5 बढ़ भी सकती है। तो 2025 को ध्यान में रख के ही आप तैयारी करें। क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद ये मेंस की अगर मैं देखूं, ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 200 नहीं है, आउट ऑफ 100 है। अंडमान निकोबार 35.38, आंध्रा 46, अरुणाचल 33, असम 39, बिहार 42, छत्तीसगढ़ 41, दादरा नगर हवेली 31, दिल्ली 47, गोवा 30, गुजरात 38, हरियाणा 44, हिमाचल 45। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, ये आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 200 नहीं है, इसका डबल कर लो भाई। ठीक है, पेपर में से कितने नंबर लेने हैं, इसका डबल कर लो। ठीक है, यहां देखोगे जम्मू कश्मीर 44, झारखंड 42, कर्नाटका 39, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अगर मैं एक मोड, और ये यूआर कैटेगरी के लिए, यहाँ मैं आपको एक ही टारगेट दे रहा हूँ कि आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस में टारगेट 100 होना चाहिए आउट ऑफ 200। ठीक है, 100 टारगेट रखो आप आउट ऑफ 200। ठीक है, 100 टारगेट रखिएगा आउट ऑफ 200। और प्रीलिम्स में आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में जो मैंने बताया है कि आपको 2025 की कट ऑफ में +-5 करना है, वो नंबर ऑफ वैकेंसी देख के, कि अगर आपके स्टेट में 2025 के कंपैरिजन में वैकेंसी बढ़ी तो कट ऑफ कम जा सकती है, 10-15% वैकेंसीज बढ़ी ऊपर नीचे हुई तो टारगेट सेम ही रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उछाल आता है तो 5 ज़्यादा भी जा सकती है, 5 कम भी। बहुत कम हुई तो 5 ज़्यादा जा सकती है, बहुत ज़्यादा हुई तो 5 कम जा सकती है। बस इसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी आपकी करनी है। तैयारी करने के लिए ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क सब एक जगह प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जीरो से हीरो लेवल पे, टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, करंट अफेयर में मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यू सब कुछ रहता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ दोनों का, कंप्यूटर क्लासेज, मिनी मॉक टेस्ट पीओ और क्लर्क लेवल के, ये अलग हैं, ये अलग हैं। और फिर फुल लेंथ टेस्ट अलग हैं सभी एग्जाम्स के, प्रीवियस ईयर अलग है, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ। कुछ नहीं करना, अगेन फिर बता रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और जा कर के आप इनरोल कर लीजिएगा, या edutap.in टाइप करें गूगल पे, वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स है, और बैंकिंग कोर्स में आपको ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक मिलेगा। ठीक है भाई, एक ही जगह सभी एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो। तो ये कट ऑफ बताने के पीछे पर्पज सिर्फ इतना सा है
कि आप लोग ये जांच पाओगे यार मुझे कितना स्कोर ध्यान में रख के तैयारी करनी है, और कोई ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि इतनी जाएगी, बट एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। मेंस का तो सबका क्लियर है कि 100 नंबर टारगेट रख के तैयारी करो, ठीक है। कोई ये भी बोल सकता है कि सर मैं तो रिजर्व कैटेगरी से हूँ, पिछले साल मेरी मेंस की कट ऑफ 30 थी, तो टोटल 60 मान लो 200 में से, तो उसी को ध्यान में रख के तैयारी कर लो भाई, ठीक है। तो कट ऑफ के पीछे मतलब ये एक चला हुआ है ट्रेंड, सिर्फ मैं इसलिए ये वीडियो बनाई है। बाकी बहुत ज्यादा ऐसे मत लो, अपने स्टेट को देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखो, और मेंस में टारगेट 100 रखो और अपनी तैयारी करो। बस तैयारी में ढील मत छोड़ना भाई, ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।